अस्सलामुअलैकुम फैमिली, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू द अनदर व्लॉग। आज मेरा सर इस वजह से घुमा हुआ है क्योंकि आज मैं स्कूल से आई हूँ। स्कूल गई थी इतने दिनों बाद में, तो फिर मेरा सर घुमा हुआ है। और सुबह को 6:30 बजे मैं उठी, नमाज़ पढ़ी। फिर उसके बाद ना पता है अब ये होता है कि मेरे स्कूल जाने के और नमाज़ के बीच में 1 घंटे का फ़र्क होता है। मैं 6:30 बजे अगर उठ के नमाज़ पढ़ूंगी तो मैं 7:30 तैयार होंगी और 8-5 मिनट होंगे ना तो मैं स्कूल के लिए निकलूंगी और 1 मिनट होगा तो वहाँ पे जाके बिल्कुल लैंड करूंगी मैं। तो मसला अब ये है कि मैं जब 6:30 बजे उठती हूँ ना तो फिर 7:30 तक मैं बैठ के मोबाइल देखती हूँ क्योंकि मैं फिर से सो नहीं सकती, फिर सर में दर्द होता है। तो मोबाइल क्यों देखती हो? कुरान पाक पढ़ा करो ना। हाँ, मैं भी यही बता रही हूँ कि ना लाइट बिल्कुल नहीं होती मम्मा, लाइट नहीं होती ना, उस वक्त लाइट नहीं होती हमारे घर की। और उसके अलावा बिल्कुल अंधेरा होता है। अब 6:30 बजे दिन बड़े हो रहे हैं ना तो बिल्कुल अंधेरा होता है, इसलिए मुझे कुछ नज़र ही नहीं आता। नमाज तो खैर आप पढ़ सकते हो लेकिन कुरान पाक नहीं पढ़ सकते, तो इसलिए मैंने सोचा कि टाइम निकाल के ना दिन में पढ़ूंगी। और अभी जो है ना मैं वापस आई हूँ तो ना मैंने बिरयानी खाई है जो रात को बची थी। उसके बाद क्योंकि आज आ रहे मेहमान और मम्मा बना रही है खीर। पापा जहाँ गए थे वो जो है ना मम्मा के कंधे पे रख लेते हैं। पापा जहाँ गए थे वहाँ पे जो है ना वो बहुत ज़्यादा दूध मिलता है, तो इसलिए बाबा दूध लाए थे। गए थे ना, वहाँ भैंसें होती है ना, तो हाँ, तो वहाँ से ना बहुत असली दूध होता है, तो वो असली दूध लाए। तो अभी जो है ना मम्मा उसकी खीर बना रही है, बाकी ड्राई फ्रूट पड़े हुए हैं और हमारे घर पे आ रहे हैं मेहमान। तो अभी जो है ना वो मैंने नमाज़ पढ़ ली, कुरान में कह रही हूँ, खाना खा लिया। और अभी ना मम्मा बोल रही हैं कि तुम ना पहले व्लॉग अभी अपलोड कर लेते हैं हम लोग, और उसके अलावा जो मम्मा कह रही हैं कि तुम थोड़ा घर को सेट कर लो। मैंने बोला कि मेरी एक तो ना यहाँ पे कमर में इतना दर्द है 3 दिनों से कि आप सोच नहीं सकते, इतना दर्द है मुझे। तो इसलिए बोल रही हूँ कि मैं अभी रेस्ट करूँगी, बाकी फिर जो है वो देखते हैं, सेट करके फिर सो जाते हैं। तो अभी जो है ना मैंने बाबा से बर्गर मंगवाया है, तो अभी हम लोग जो है वो ये खाते हैं, फिर उसके बाद ना मैं वीडियो बनाती हूँ और आपको एक स्टोरी बताती हूँ। अच्छा, ये बनी है हमारे घर पे खीर। तो अब ये सिर्फ जो है ना वो बांटने वाली है कि किसको किसको देना है। और उसके अलावा ना बाकी ये जो है वो देगची खाली हो चुकी है। और ये ना भाई बहुत मेहनत से बनती है, बहुत ज़्यादा। और उसके अलावा मैं आपको ये बताऊँ कि जब मेहमान आए थे ना तो मैंने क्या किया, मैंने सो गई थी, आपको बताया था मैंने। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ना वो लोग बैठे रहे। फिर उसके बाद मैं आई, सो के आई थी, ज़्यादा 2-3 घंटे सो गई थी ना मैं। फिर उसके बाद मैंने सबको सलाम किया, उसके बाद आधे घंटे में ही चले गए क्योंकि उन लोग को अभी कहीं और भी जाना था। तो इसलिए जो है ना उन्होंने खाना खाया, चाय पी, उसके बाद वो लोग चले गए। कितने लोग थे मम्मा? 7-8 थे। 7-8 थे, हाँ। तो खैर वो लोग भी चले गए। फिर उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी और मुझे इतनी भूख लग रही थी कि मैंने बाबा से बर्गर मंगवाया। फिर उसके बाद ना मैं आपको ये बता दूं कि मैंने इतनी भूख लग रही थी कि मैं जो है ना वो तहम्मुल से ध्यान से वीडियो ही नहीं बना पा रही थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ना बर्गर खाया और अभी आई तो देखा कि मम्मा जो है ना वो इन प्रिपरेशंस में। तो ये जो है ना वो खीर है, ये मैं कुछ अपनी दोस्तों को दूँगी या फिर पापा जो है वो अपने दोस्तों को देंगे। बाकी ये मेरी है, मतलब अब मैं बताती हूँ। ये इतनी तो मैं नहीं खाती, लेकिन ना मसला ये है कि मैं थोड़ी थोड़ी खाती हूँ और मैं जो है ना वो ड्राई फ्रूट्स नहीं खाती। अब ये है ना इसके ऊपर खोपरा है, ये क्यों खाओ। मैं खाऊँ? मम्मा ने मुझे बोला कि तुम जो है ना तुम्हारा बादाम क्रश करके यहाँ पर डालूँ, तो मैंने बोला नहीं, क्योंकि मैं बादाम नहीं खाती। ऐसे खा लेती हूँ लेकिन ना किसी स्वीट्स में नहीं खाती ना, डेजर्ट्स में। तो अभी जो है वो क्या हुआ कि ना अभी मम्मा सारे कूट रही है बादाम, और ये खोपरा जो है ना ये भी मैंने अपने ऊपर निकलवाया अपनी खीर के ऊपर। तो बस अभी बादाम खाते हैं और उसके बाद जो है वो सारी सब कुछ पैक करके और फ्रिज में रखते हैं क्योंकि कल जो है वो सारा डिस्ट्रीब्यूट होगा। गुड मॉर्निंग, आज है नेक्स्ट डे। और कल जो है ना वो मैंने व्लॉग बनाया था, उसके बाद मैंने बनाया ही नहीं क्योंकि मैं इतना कल थक गई थी। स्कूल का भी पहला दिन था इतने दिनों बाद, और उसके बाद मेहमान भी थे। फिर उसके बाद मैं सो गई। अभी ना 2 बज रहे, मैं स्कूल से वापस आ गई, नमाज़ पढ़ ली, खाना खा लिया। और अभी जो है ना वो बाबा बर्तन धो रहे हैं, बाबा धो रहे हैं, हाँ हेलो। तो अभी जो है ना वो मैं ये सोच रही हूँ कि थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और उसके बाद जो है वो मैं अपना काम शुरू करूँगी क्योंकि मुझे स्कूल का काम भी है बहुत ज़्यादा। और उसके साथ मम्मा क्या कर रही है, क्या कर रही है? क्यों? मेला। हाँ, क्यों, कहीं जा रहे हैं? हाँ, कहाँ फिर से? कब? जुमेरात को। और वापस कब आएंगे? इनका फिर से जाने का प्लान बना हुआ है। काम है ना एक्चुअली, वहाँ पे बाबा को काम मिला हुआ है। तो अभी जो है ना वो थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और फिर करते हैं स्कूल का काम। अच्छा, मैं ना सो गई थी, उसके बाद खाना खा के और व्लॉग बना के फिर मैं सो गई क्योंकि भाई मैं नहीं रह सकती, सोए बगैर नहीं रह सकती। मम्मा ने ना ये मैंने लिया है पापड़, अभी बाहर अंकल आए थे, फिर वहाँ से मैंने पापड़ लिए तो मम्मा खा रही ना तो उन्होंने तोड़ दिया।
मुझे बहुत पसंद है और हमारी गली में आती ही नहीं है, लेकिन आज पता नहीं कैसे आ गए। और चाय बन रही है, नमाज़ मैंने पढ़ ली ऐसे की, और अब जो है ना वो जैसे ही चाय बनेगी वो पीते हैं, और फिर जो है ना अब मैं पूरा लगातार लगी रहूँगी स्कूल का काम करने में, क्योंकि मैं ना एंड टाइम पे करती हूँ सब कुछ, मैं नहीं करती एडवांस में। जब आखिरी दिन बचते हैं तब करती हूँ। कल बहुत सख्त चेकिंग होगी तो आज करूँगी मैं। और बाकी अभी चाय पीते हैं, जल्दी से बन भी गई है, और पापा भी नहीं है तो सिर्फ मम्मा और मैं। अभी हमारा खाना आ गया, लाइट नहीं है ना तो इसलिए थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा सा आ रहा है। तो ये मम्मा ने फ़िश बनाई है, उसके साथ मेरे लिए चावल की रोटी और मम्मा के लिए नॉर्मल जो होती है। तो अभी मम्मा और मैं खाना खाते हैं। तो अभी ना मैंने खाना खा लिया था जब लाइट चली गई थी, मैंने वीडियो भी बनाई थी। फिर उसके बाद जो है वो मैंने थोड़ा वेट किया कि लाइट आ जाए, फिर उसके बाद मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ। और कल जो है वो पता है मुझे एक शौक लगा है कि 12 पेज का काम था, मुझे लगा 1 घंटे में हो जाएगा, लेकिन वो 12 पेज ना मतलब बहुत ज़्यादा था। जितना मैंने सोचा था उतना नहीं, उसका डबल ट्रिपल काम है। तो अभी मैं इतना शॉक हो गई, मुझे इतना रोना भी आया कि क्या करूं, कल चेक भी कराना है। तो अभी जो है ना वो मैंने कर तो लिया, आधा काम कर लिया, आधा से ज़्यादा किया। तो अभी जो है ना 10:30 होने वाले हैं और हमारी 10:30 बजे लाइट जाती है। फिर उसके बाद अब जैसे ही लाइट जाएगी तो मैंने सोचा नमाज़ पढ़ूँगी। फिर उसके बाद जो है वो व्लॉग भी अभी मुझे एडिट करना है और इसको अपलोड कर देना है, प्राइवेट करना है, क्योंकि व्लॉग का भी अभी मैं क्या कर रही हूँ कि मैं जैसे स्कूल से आती हूँ पब्लिक कर देती हूँ, बाकी एडिटिंग अपलोडिंग ये सारी चीज़ें मैं रात को कर लेती हूँ। और उसके अलावा फिर मैं जैसे ही व्लॉग एडिट करके अपलोड कर दूँगी और उसके बाद फिर जो है ना वो मैं काम करने बैठूँगी। तो आज मुझे 1-2 बज जाएंगे मम्मा। तो सुबह कैसे उठा जाएगा आपसे? अरे कोई बात नहीं, उठने का मसला नहीं, उठने का मसला होता है, हाँ सोने का मसला नहीं होता, उठने का होता है। लेकिन कोई बात नहीं, फिर मैं वापस नहीं, कल फिर से मुझे बहुत काम है, परसों सोऊंगी अब फिर मैं सही तरह से ना। तो अभी जो है ना वो मैंने सोचा पहले थोड़ा सा व्लॉग भी बना लेते हैं और उसको एंड भी कर लेते हैं। अभी ना आजकल मेरी रूटीन इतनी 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 गंदी चल रही है, क्योंकि ना स्कूल अभी खुले हैं ना, तो अभी जो है वो जाना आना और इतना मतलब मैं परेशान हो गई हूँ ना, क्योंकि इतने दिनों से मैं स्कूल नहीं जा रही थी तो मेरी रूटीन सेट नहीं थी। अब सेट करने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, जब तक टाइम लगेगा तब तक बोर्ड आ जाएंगे। तो अभी जो है ना इसीलिए थोड़ा सा व्लॉग में भी मसले हो रहे हैं और वो भी थोड़ा कम आ रहे हैं। और बाकी जो मेरा दूसरा काम होते हैं स्कूल का या फिर नमाज़, वो तो परफेक्ट जा रही है, बस व्लॉगिंग में थोड़ा मसला आ रहा है, तो उसको भी हम ठीक करेंगे। और अब आजकल सुबह को भी बहुत ठंड होती है, तो ना पता है मम्मा क्या होता है, मैं सुबह को जैकेट पहन के जाती हूँ ना, ये हुडी, तो सुबह को तो सर्दी लगती है, पहन के जाती हूँ, वहाँ पर इतनी गर्मी लगती है। फिर गर्मी होती नहीं है, सर्दियों में आपको गर्मी लगती है? हाँ मुझे लगती है, मैं अलग हूँ, मैं इंसान नहीं हूँ। तो अभी जो है वो मैंने सोचा कि साथ साथ व्लॉग को भी एंड कर लेते हैं। हाँ आजकल व्लॉग बहुत छोटे बन रहे हैं, कभी बड़े बन जाते कभी छोटे बन जाते, क्या करें यार, मतलब इतनी बिजी रूटीन चल रही है ना कि मेरा टाइम नहीं मिल रहा। और साथ साथ में मुझे थोड़ा सा रेस्ट भी करना होता है। मैं जैसे स्कूल से वापस आती हूँ, नमाज़ पढ़ के खाना खा के व्लॉग अगर अपलोड करना होता है अपलोड करके बना के और सो जाती हूँ। फिर उसके बाद जब दूसरी नमाज़ का टाइम होता है ना असर की, हाँ तब मैं उठ जाती हूँ। फिर सब कुछ करना पड़ता है, व्लॉग बनाना पड़ता है, नमाज़, पता है जिम्मेदारियाँ होना तो फिर उनको निभाना पड़ता है। वरना तो मैं जब छुट्टियाँ थी पूरा पूरा दिन मरी रहती थी, जब व्लॉगिंग नहीं करती थी तो पूरा दिन सोई हुई होती थी। और पता है जब आप ज़्यादा एक्टिव हो ना तो वो ज़्यादा मज़े का होता है ना, एक्टिव हो ना तो दिन अच्छा गुजर जाते हैं। लेकिन जब आप बहुत लेज़ी होते हो, बेड पर पड़े रहते हो ना, तो फिर आपकी रूटीन बहुत गंदी जाती है, आपको बहुत बोर हो जाते हैं। और उसके अलावा अगर हाँ आपको टिप चाहिए कि आप किस तरह से ज़्यादा एक्टिव रह सकते हो, तो उसकी बस एक ही टिप है कि आप नमाज़ पढ़ें। कसम से इतना सुकून भी मिलेगा, आपकी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होंगी, आप अल्लाह के भी करीब होगे और आप पूरा दिन एक्टिव भी रहोगे। पहले के थोड़े दिन आप लोग को मुश्किल लगेगा, लेकिन जो है ना वो आप कसम से पढ़ लें, इतना सुकून मिलता है कि वो सुकून दुनिया में ख़रीदा नहीं जा सकता, वो सिर्फ नमाज़ पढ़ने से मिलता है। और मैं खुद 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती हूँ तो मुझे भी इतना सुकून मिलता है, मैं हर वक्त एक्टिव रहती हूँ। तो बस अभी व्लॉग को भी एंड करते हैं। आई होप आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। उसको लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब मस्त करें। आजकल आप लोग प्यार भी दिखा रहे हैं तो उससे ज़्यादा और दिखाएं और मुझे बहुत सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।